ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर उनका घमंड कब टूटेगा। यानी आपके पर्सन किसी तरीके के ईगो या एटीट्यूड में हैं जिस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि उनका जो घमंड है वो कब टूटेगा। ये रीडिंग जनरल रहेगी व्यूअर्स, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट होती है मुझे बताइएगा ज़रूर। ये रीडिंग टाइमलेस भी है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, चाहे आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, कितने भी समय बाद इस वीडियो तक पहुंचे, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, ये सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या क्रश की सिचुएशन में हैं, स्टिल ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूं और मैं नहीं चाहती कि रीडिंग्स के दौरान दिए गए इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस जो स्पेशली आपके लिए होते हैं, आप उन्हें मिस कर पाएँ। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं किसी नए वीडियो के साथ आती हूँ आपको ईजिली नोटिफाइड हो जाए। ओके, let's start shuffling. Let's start shuffling here. उनका घमंड कब टूटेगा? ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को और हमारी फैमिली जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, ग्रो कर रही है, ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस। उनका घमंड कब टूटेगा? Seven of Pentacles, I hope you can see. Universe, please guide me. Okay. ये अनफोल्ड हुआ था। Two of Pentacles. Universe, please guide me. यहाँ 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। Universe, please guide me. Clarify 2 of Pentacles. Why 2 of Pentacles is here? Why? Six of Wands. Six of Wands. Now let's clarify. Magician. Why Magician is here? Why Magician is here? Why Magician is here? The Moon. Energy of Deck. The Hermit. ओके व्यूअर्स, तो उनका घमंड कब टूटेगा? देखिए व्यूअर्स, जहाँ तक आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन घमंड दिखा रहे हैं या एटीट्यूड में है या ईगो में है, मैं आपको पहली बात बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बात ना कर रहे हों, सामने से कोई कम्युनिकेशन लेके ना आ रहे हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो
घमंड में है। यहाँ पर मुझे ऐसा कम लग रहा है कि उनके अंदर कोई बहुत ईगो है, बहुत ईगोइस्टिक है, ऐसा नहीं है। दिल के अच्छे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ईगोइस्टिक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपसे रूडली बात कर रहे हो या आपसे सीधी तरीके से कोई बात ही नहीं की हो या कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दिया हो आपसे, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उसका रीज़न घमंड नहीं लग रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ बहुत सोच विचार की एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं वो। ओके, एनर्जी ऑफ द डेक है द हर्मिट का, हर्मिट कार्ड। ओके, द हर्मिट मतलब यहाँ पर कंप्लीटली पहले तो वो आइसोलेट हो चुके हैं, वो किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वेदर इट इज़ देयर करियर, फैमिली, फ्रेंड्स एंड एनीथिंग एल्स। यहाँ पर कुछ भी उनके जीवन में है, चाहे उनका काम है या उनकी फैमिली है या उनके फ्रेंड्स हैं, वो वहाँ पर भी इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि उनको स्ट्रेस इतना हो रहा है कि वो अभी पूरा अपना जो टाइम है वो थिंकिंग करते हुए स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। और वो व्यूअर्स आपके बारे में ही बहुत सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, स्टिल हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं और सिर्फ सोच रहे हैं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ जो कार्ड्स दिख रहे हैं उस हिसाब से यह भी लग रहा है कि बहुत ही कैलकुलेटिव हो गए हैं वो, इसीलिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। यानी कि एक स्टेप लेने से पहले या कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस हर्मिट मोड में चले गए हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, इसको देखकर लग रहा है कि वो डायरेक्शन चाहते हैं। ओके, एक सेकेंड, वो डायरेक्शन चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, अब आगे क्या है मेरे लिए और ये कितना ठीक रहेगा, कितना ठीक नहीं रहेगा, कि मैं स्टेप लूँ या ना लूँ। और यहाँ पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी सब सिचुएशन उनके लिए बहुत ही फॉगी सिचुएशन है। फॉगी मतलब जब सर्दियों में कोहरा होता है, धुंध होती है तो कुछ दिखता नहीं है, इस तरह से उनके लिए एक फॉगी सिचुएशन है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि कोई ऐसी रोशनी हो जो उन्हें डायरेक्शन दिखाए, उन्हें समझ में आए कि उन्हें अब करना क्या है। क्योंकि अब उनका दिल कहीं नहीं लग रहा है, बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, काफ़ी लोनलीनेस वाली फीलिंग है। और यहाँ आप बस क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस वजह से आपको लग सकता है कि ये घमंड में बैठे हैं, पर घमंड में नहीं है, वो खुद ही बहुत लोनली फील कर रहे हैं, खुद ही दूसरों से अलग हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। सेकेंड थिंग व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं जब भी वो आपके लिए स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितनी भी फीलिंग्स इन्वेस्ट करी हैं अब तक, जितने भी इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, टाइम इन्वेस्ट किया है अपना, उस चीज़ को लेके वो बहुत ही कैलकुलेटिव हैं। ऐसा ही नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके ऊपर जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने इमोशंस और टाइम, उसको लेकर कैलकुलेशन करते हैं ज़्यादा, बल्कि आपसे पहले भी अगर उनका किसी के साथ रिश्ता रहा था या आपसे पहले भी उनकी लाइफ जैसी थी, उन सिचुएशंस में भी उन्होंने ऑफकोर्स अपने फीलिंग्स, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया होगा। तो अब उन्हें ऐसा ही लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लूँ कि क्या रहेगा, मुझे कोई फ़ायदा रहेगा भी या हमेशा की तरह नुकसान होना होगा तो मेरा ही होगा। तो यहाँ पर बहुत ही कैलकुलेशन करते हैं वो आपके लिए स्टेप लेने से पहले। और यह भी हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए पहले शुरुआत में कोई स्टेप्स लिए हों। ओके, इन द स्टार्टिंग कुछ उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हों, अच्छे जेस्चर्स किए हों, उसके बाद कम कर दिया हो, फिर बंद कर दिया हो। इसीलिए हो सकता है क्योंकि व्यूअर्स उनको इस चीज़ का डर रहता है कि अगर वो ओवर इन्वेस्ट कर देंगे यहाँ पर और वहाँ से अगर आपकी तरफ से उनको वैसा ही रिटर्न नहीं मिला, वैसा ही जेस्चर नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो अब टूट जाएंगे, अब इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये चीज़ उनका दिल जानता है, लेकिन हमको देखने से ऐसा लग सकता है कि वो बहुत घमंडी हैं, उन्हें इस रिलेशनशिप में एफर्ट लेने का कोई मन नहीं है, कोई एक्शन लेने का मन नहीं है, याद भी नहीं आती है। पर ऐसा है नहीं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, तो ऑफकोर्स याद तो आती है। यहाँ ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि उनको यहाँ पर थोड़ा ऐसा भी लगता है, थोड़ा रिग्रेट सा भी होता है, पछतावा सा भी है यहाँ पर कि मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है या मेरी फीलिंग्स आपके साथ कनेक्टेड हैं। वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपके ऊपर उनकी फीलिंग्स इन्वेस्टेड हैं, तो वो अब सोचते हैं कि अब क्या होगा आगे। ओके, मतलब मैंने इतना कुछ सच्चे दिल से किया, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या मुझे मुझे भी वो प्यार रिटर्न में मिलेगा या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे व्यूअर्स यहाँ पर कि अगर इतना प्यार है, इतना ज़्यादा चाहते हैं, तो वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम बात करते हैं तो अच्छे से जवाब क्यों नहीं देते। व्यूअर्स देखिए, यहाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है
कि कोई ना कोई आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत गलती कर दी, प्यार करके फिर से दिल देकर किसी को गलती कर दी। तो ऐसा उनको ऐसा लग रहा है, बार बार वो खुद को खुद को डांट रहे हैं कि गलती हो गई यार, अटैचमेंट हो गया, अब क्या करूं क्या करूं, ऐसा सोच रहे हैं वो। तो यहाँ पर वो काफ़ी परेशान है इस सिचुएशन के लिए। हो सकता है वो ये भी सोच रहे हैं कि आगे मैं अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, या फिर रोक दूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे ही हर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की थिंकिंग में है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि दिल दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे और लाइफ में अभी आप हो नहीं। तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उन्होंने बहुत सोचा था कि आपके साथ किसी तरीके का कोई अटैचमेंट ना हो, लेकिन अटैच हो गए हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, और वो इतना ज़्यादा याद करते हैं कि वो रात को सो भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी है कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती है, और दिन में भी जब भी वो कहीं भी होते हैं, कहीं भी बैठे होते हैं, अचानक कहीं भी खो जाते हैं, यानी वो बैठे कहीं होते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। तो वो आपके ख्यालों में खो जाते हैं, आपकी यादों में खो जाते हैं, और सो भी नहीं पाते हैं। अगर आपकी कोई फ़ोटोज़ उनके पास हैं, या आपकी और उनके साथ की कोई फ़ोटोज़ हैं, या जो भी आपकी चैट्स हैं, या कोई भी चीज़ जो उन्हें आपकी याद दिलाती है, अगर वो उनके पास है तो वो उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। फ़ोटोज़ हैं तो फ़ोटो को बहुत एडमायर कर रहे हैं, चैट्स हैं तो चैट्स को बार बार पढ़ते हैं, ओल्ड मैसेजेस को दोबारा पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि वो बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस में है, उन्हें कहीं भी सुकून नहीं आ रहा है। जो सुकून वो आपके साथ फील करते थे वो उन्हें कहीं और फील नहीं हो रहा है। स्टेप अब ले नहीं रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है, सोच विचार बहुत कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे रिग्रेट ना हो हमेशा की तरह। तो कहीं ना कहीं हमेशा वो अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करके थोड़ा पछताए हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं, इसीलिए आज भी डरते हैं। और हो सकता है आपके ऊपर भी फीलिंग्स इन्वेस्ट करी हूँ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई है जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आगे जाके मुझे ही हर्ट होगा। यहाँ घमंड नहीं है, लेकिन आपको देखने से ऐसा लग सकता है कि ये घमंड में बैठे हैं, लेकिन ये घमंड में नहीं बैठे हैं, ये स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, और स्ट्रेस के समय आइसोलेशन में चले गए हैं, और आइसोलेशन में ना आप हो, मतलब ना आप उनके साथ हो ना कोई और। यहाँ व्यूअर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, मैजिशियन का भी कार्ड है, मून का भी कार्ड है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं व्यूअर्स कि आगे जाके समय ज़रूर आने वाला है। हो सकता है 2 हफ्ते में या 2 महीने में ऐसा समय आएगा, या ऐसी टाइमिंग होगी जहाँ पर वो दो सिचुएशंस को बैलेंस करना सीख पाएंगे। ओके, जिस भी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को और आपको वो इजीली बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ वो बैलेंस लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है नेचुरली, या किसी के द्वारा क्रिएट की गई है। ओके, तो हो सकता है कि वो अभी बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पर फिर वो आपकी तरफ ऑफर लेकर आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आगे तो विक्ट्री है व्यूअर्स, आप लोगों का रिलेशनशिप या कनेक्शन जो भी है ये यहाँ एंड नहीं हो रहा है, आगे विक्ट्री है, वो आपके पास ऑफर लेकर आएंगे। हो सकता है मैरिज प्रपोजल लेकर आएँ, कोई कमिटमेंट लेकर आएँ, सीरियस कमिटमेंट, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बताता है, यहाँ विक्ट्री का कार्ड है, और वो आपकी आपके दिल पर जीत पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं चाहते कि वो बार बार रिग्रेट में चले जाएं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं ये। ओके, ये रूड बहुत हो सकते हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, और यही इनका साइन है, गुस्सा जल्दी आना, रूड होना, कि ये बहुत सेंसिटिव हैं। थोड़ी सी भी बात जो इन्हें हर्ट करती है इनसे हैंडल नहीं होती है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो ऐसा दिखाए कि अब आप इनके नहीं हैं, आप किसी और से बात कर रहे हैं या कुछ है, तो ये बहुत सोच विचार में पड़ जाते हैं। ओके, तो ये बहुत सेंसिटिव है, मैं यहाँ ये कह सकती हूँ। ओके, और आगे जाके बैलेंस ज़रूर आने वाला है इस सिचुएशन में। जो बैलेंस वो लूज़ कर चुके हैं वो वापस मेंटेन करेंगे उस बैलेंस को, क्योंकि उनका इमोशंस जो है वो अभी ओवरफ्लो हो रहे हैं, और वो एंगर भी हो सकता है, गुस्सा भी मतलब एंगर हो सकता है, या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, तो आपके पास आ ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं भागना चाह रहे हैं आपसे दूर, इस कनेक्शन को डिनाई करना चाह रहे हैं कि हुआ था जो हुआ था, अब मुझे सोचना नहीं है इस बारे में, लेकिन फिर भी आपके बारे में ही सोचते हैं। ये है सिचुएशन इनकी।
व्यूअर्स यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों का यूनियन ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं इनको गलतफहमी हुई है कोई, और वो गलतफहमी दूर होनी चाहिए। यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो दूर होनी चाहिए, और वो समय पर ही होगी। अगर आप लोगों का सेपरेशन है, अभी नो कांटेक्ट है, तो उसे अभी रहने दीजिए। ओके, नेचुरली उसको ठीक होने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल टाइमिंग पर, डिवाइन टाइमिंग पर, यहाँ पर यूनिवर्स ही यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करेंगे आप दोनों को। आप दोनों की सिचुएशन में जस्टिस प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्स आपको, और आप बस उसका बेनिफिट लेंगे। ओके, यहाँ ज़रूर ऐसा है व्यूअर्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, या बहुत प्रेयर्स करते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके पर्सन आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगे। हाँ, उनकी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब एक बार वो बैलेंस कर लेंगे अपने आप को, तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी विक्ट्री, यानी वो आप पर जीत पा लेंगे, आपको कन्फेस कर देंगे अपना प्यार, और ये ज़रूर होगा। व्यूअर्स यहाँ मून कार्ड भी है। यहाँ पर मून से मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, कुछ भी बताते नहीं हैं। दिल और दिमाग में बाढ़ आई होती है विचारों की, फीलिंग्स की, लेकिन वो कभी कन्फेस नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कन्फेस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक एक स्टेप लेना भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा और बताया, और मैं सामने वाले के आगे वल्नरेबल दिखने लगूंगा, कमज़ोर दिखने लगूंगा या कमज़ोर दिखने लगूंगी, तो सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं करेगा। तो यहाँ पर उन्हें कई सारे डर हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स एज इट इज़ कभी कन्फेस नहीं कर पाते हैं। ओके, यहाँ पर लेकिन मून मुझे ये भी बताता है कि इमोशंस यहाँ बहुत हैं। ओके, बहुत ही सैड इमोशंस हैं यहाँ पर उनके इस समय। तो आप उन्हें ईगोइस्टिक कह के जज मत करिए, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हें ईगोइस्टिक कहेंगे तो एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, और जब हम उनके बारे में बात करेंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी उन तक पहुँचेगी, और जब उन तक पहुँचेगी तो उनकी जो अभी आइसोलेशन की हालत है, स्ट्रेस ले रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होगी। वो और इस दलदल में फंस जाएंगे, इस ओवर थिंकिंग का ये जो जाल है इसमें और फंसते चले जाएंगे। तो हमको उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है जहाँ उन्हें हमारी तरफ से भी नेगेटिविटी मिले, यानी आपकी तरफ से व्यूअर्स, उन्हें जहाँ से जो नेगेटिविटी वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद ओवर थिंकिंग करके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। पर आप ये सोचकर कि ये घमंडी है, ये सोचकर उन्हें ऐसे वाइब्रेशंस मत भेजिए, क्योंकि फिर this will add up. Okay, this will add up onto their stress and anxiety। उनके स्ट्रेस एंजाइटी के ऊपर से ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये नहीं करना है हमको। यहाँ पर इमोशंस का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, देख सकती हूँ। तो यहाँ घमंड तो नहीं है व्यूअर्स, उनका घमंड कब टूटेगा, तो घमंड तो यहाँ इतना है नहीं, लेकिन हाँ, जो भी उन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शन बना के रखी है, बाउंड्री बना के रखी है कि नहीं आपसे बात करने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वंस दे विल कम इनटू बैलेंस, तो वो आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। इवन बात करने ही नहीं, कोई सॉलिड कमिटमेंट लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है। एक कार्ड लेती हूँ मैं इस डेक में से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, अल्केमी। ओके, यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर अल्केमी का कार्ड है और यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। लगभग सेम कार्ड्स हैं ये, क्योंकि ये बताता है यहाँ पर मैजिकल पावर्स दैट कैन चेंज थिंग्स, यानी ऐसा मैजिक होना या ऐसी पावर्स होना जिससे आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, ऐसा होना। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है और ये कार्ड भी आया है, तो जिसको देखकर मैं साफ साफ यह बता सकती हूँ
कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन, बहुत ही कम परसेंट लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी स्पेल के अंडर हों, यानी कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल, कोई नेगेटिव स्पेल, या किसी ने नज़र लगाई है, या किसी ने कुछ अफर्मेशंस किए हैं, नेगेटिव अफर्मेशंस। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ परसेंट लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मैजिक की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, लेकिन व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इन्हें घमंड है, यहाँ पर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको भी घमंड है। ओके, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप लोग। और बस यही मैसेज है यहाँ पर कि यहाँ पर मैजिक अगर आप लोगों को दूर कर रहा है, कोई नेगेटिव ऐसे स्पेल है या कोई नेगेटिव ऐसी एनर्जी या कोई जलन, किसी को आपसे जलन है रिश्ते से आपके, या कोई बहुत ईर्ष्या करता है। ओके, तो यहाँ पर वो चीज़ भी मैजिक से ख़त्म होगी, यानी कि यूनिवर्स और डिवाइन अपने मैजिक का रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। यानी कि जब डिवाइन टाइमिंग पर और यूनिवर्सल तरीके से, नेचुरल तरीके से आप लोग यूनियन में आएंगे, तो वॉट एवर द स्पेल और ब्लैक मैजिक और कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हट जाएंगी। फिर भी व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है देखिए, मेरे गले में अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जब ये वाला मैसेज मैं आपको दे रही हूँ तो मेरे थ्रोट में ना प्रॉब्लम हो रही है। ये इसीलिए कि यहाँ कोई नेगेटिव स्पेल है, किसी को बहुत ईर्ष्या है आपके रिश्ते से, कोई आपके पर्सन को पाना चाहता है, उनको कन्विंस करना चाहता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि वो नहीं चाहता इंसान कि मैं आपको बताऊँ ये सब। वो जो भी है, जो ये सब करना चाह रहा है, वो चाहता नहीं है कि मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक दूँ। इसीलिए मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है ये कार्ड निकालते ही। ओके, मैं ये कार्ड निकालने के बाद 2 बार पॉज ले चुकी हूँ वीडियो में। हो सकता है आपको पता लगा हो, क्योंकि मैं अपना गला ना नॉर्मल कर रही थी, पानी पी रही थी, लेकिन स्टिल यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहते कि मैं ये एनर्जी कन्वे करूँ आपको। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन है व्यूअर्स, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर आपका यूनियन होगा। ये जो भी पर्सन है या जो भी एनर्जी है जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन, जिस तरह से आपके पर्सन की हालत दिख रही है मुझे, एज यू कैन सी, इस तरह से परेशान हैं, देख सकते हैं आप, और मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कोई भी हैं, देखिए किस तरह से मुंह लटका कर खड़े हैं यहाँ पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अब। देखिए कैसे खड़ा है ये इंसान, और ये इंसान की क्या हालत है आप देख सकते हैं। और आप ये देखिए एनर्जी ऑफ डेक जो है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, ये एनर्जी देख सकते हैं आप। ये भी ऐसे ही खड़े हैं, शांत, अकेले, आइसोलेशन में, लोनली, सैड। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है आपके पर्सन की, और ये मुझे लग रहा है किसी नेगेटिविटी की वजह से हुई है। ओके, उनका दिमाग उनका इतना साथ नहीं दे रहा, यानी इतने क्लेवरली और इतने अच्छे से नहीं सोच पा रहे हैं वो, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव है यहाँ पर। ओके, चलिए मैं यहाँ पर ये चेक करने की कोशिश करती हूँ, आगे क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ, इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करती हूँ आगे। यहाँ पर व्यूअर्स मैसेज है, आई लव यू। ओ माई गॉड, दिस इज सो स्वीट, आई लव यू, यस आई लव यू। तो यहाँ पर मैसेज है, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो व्यूअर्स देखिए, आपके पर्सन आपसे साफ कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे बीच में, या जो भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, रियलिटी तो ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए अब तक आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। दे रियली लव यू। यहाँ पर क्लियर मैसेजेस मिले हैं मुझे कि वो आपको प्यार करते हैं, और ये लव ट्रू है, इसीलिए कोई इस लव को नज़र लगा रहा है, क्योंकि ये सच्चा प्यार है। स्लो डाउन व्यूअर्स, यहाँ मैसेज है, when you are excited you get ahead of yourself, take some time to allow things to unfold। व्यूअर्स यहाँ वही बात है जो मैंने आपसे कही थी कि चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। ओके, यहाँ पर अपने आप ही डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे, डिवाइन टाइमिंग पर ये चीज़ें ठीक होंगी।
यहाँ पर ये अपने आप हील होंगे। ओके, यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को थोड़ा स्टेबल रखिए क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत सैड है इस समय। ओके, ये घमंड में नहीं है, ये सैड हैं। और यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं एंजल्स कि टाइम लगेगा चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने में। ओके, तो आप आगे आगे मत सोचिए इनको लेकर कि ये घमंडी हैं, झूठे हैं, या फिर कुछ भी इनका इंटेंशन रॉन्ग था, कुछ ये मत सोचिए। यहाँ पर वो आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू का मैसेज आ गया है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड है। समथिंग रॉन्ग। One more card and I'm done, angels. One more card and I'm done. Help me, guide me. One more card and I'm done. One more card and I'm done. Okay, तो मैसेज है इस कार्ड का, रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। ओके, रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको रिसीव करना है प्यार के साथ, अप्रिसिएशन के साथ, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, रिसीविंग समथिंग लविंगली फ्रॉम अदर्स इज़ अ वे ऑफ शोइंग लव। जब आपके पर्सन ये फील करते हैं आपके लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस आपको लेकर हाई हैं। ओके, वो आपके लिए सच में सीरियस हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप यहाँ पर लव की जो वाइब्रेशंस हैं उनको एक्सचेंज करना बंद मत कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे अभी रीडिंग के दौरान कहा था कि आप इनके बारे में गलत मत सोचिए, क्योंकि आप इन्हें नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे और ऑलरेडी मुझे लग रहा है कोई नेगेटिव वर्क हो रखा है यहाँ पर, तो आप इन्हें नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे तो ये इतनी जल्दी हील नहीं हो पाएंगे। तो आपको लव की एनर्जी को एक्सचेंज करना है, रिसीव करना है लव, ऐसा सोचना है, ऐसा कंसिडर करना है कि वो आपको प्यार कर रहे हैं, आपको प्यार भरे वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, प्यार भरी एनर्जी भेज रहे हैं, और आपको भी सेम करना है, उनको भी ऐसी ही वाइब्रेशंस और एनर्जी भेजनी है। ओके, आपको उनको अप्रिशिएट करना है कि वो कितने ऑनेस्ट हैं, वो कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते, और वो कितने कमिटेड हैं, वो कितने लविंग हैं, वो कितने केयरिंग हैं। आपको ऐसा मैनिफेस्ट करना है ताकि वो रिसीव कर पाएँ। जो आप यहाँ से भेजेंगे वो उसको रिसीव करेंगे एनर्जी को, और कहीं ना कहीं हील हो पाएंगे। जो भी यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न उनके ऊपर आ चुका है वो उससे फ्री हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन का घमंड कब टूटेगा। यहाँ घमंड नहीं निकला है, यहाँ पर माजरा कुछ और है। ओके, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। अच्छा, ये जो भी थर्ड पर्सन है व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ, जो ईर्ष्या करता है, ये कोई फीमेल हो सकती है। ओके, ये कोई फीमेल हो सकती है और काफ़ी क्लेवर फीमेल है। ओके, काफ़ी क्लेवर हो सकता है ये फीमेल। अगर हो तो ये फायर साइन हो सकती है, ये फीमेल फायर साइन। यस, आई थिंक लाइक द फायर साइन। ओके, आप या आपके पर्सन में से कोई एक वाटर साइन हो सकता है यहाँ पर। अर्थ साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ज़रूरी नहीं है ये जो बीच में थर्ड पार्टी है जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ये कोई फायर साइन ही हो, लेकिन ये फीमेल हो सकती है। ये इस बारे में मैं श्योर हूँ। आपके पर्सन भी यहाँ फायर हो सकते हैं। ओके, फायर साइन। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। कितने परसेंट आपसे रेजोनेट हुई है, कितने परसेंट नहीं हुई है, आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, और फीडबैक दीजिए, सजेशंस दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप उसे मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके व्यूअर्स, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।